हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमने जैन धर्म के विषय में आपसे चर्चा की है, बौद्ध धर्म के विषय में भी हो चुका है। आज हम मगध राज्य का उद्भव और विकास के विषय में जानकारी आप लोगों को देंगे कि मगध राज्य का उद्भव विकास कैसे हुआ, कौन कौन शासक थे, क्या क्या भूमिका रही। तो आज उसके विषय में थोड़ी हम जानकारी दें कि मगध राज्य का उद्भव विकास। मगध राज्य का उद्भव और विकास। तो मगध राज्य में कुछ वंश थे, जैसे हर्यक वंश, नागवंश, और नंदवंश। ठीक। अब जैसे हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश में आपको मालूम ही होगा, हर्यक वंश में कौन कौन शासक हुए हैं। इसके विषय में आपको मैंने पहले बताया कि पहली बार ऐसा वंश जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, पितृहंता, पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा वंश जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये अच्छी तरीके से जान लेना, यानी कि अपने पिता को मारकर सत्ता हथियाना। पहला शासक था बिम्बिसार। यहां पर ध्यान देना कि बिम्बिसार, और बिम्बिसार के बाद देखो जब इसका शासक मतलब इसका पुत्र बैठता है अजातशत्रु, अजातशत्रु, और अजातशत्रु को बेटा होता है उदयन। ठीक। देखो बिम्बिसार जो था वास्तव में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था, और कहा जाए अपने समय के एक महान शासक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। तो बिम्बिसार यानी कि इसने जो है कौशल राज की राजकुमारी महाकौशल्या से, महाकौशल्या देवी से, महाकौशल्या देवी से विवाह किया था। ये कौशल राज की राजकुमारी थी, महाकौशल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? महाकौशल की, जो एक महान शासक हुआ, और इसी का बेटा प्रसेनजित भी हुआ। प्रसेनजित यानी प्रसेनजित की बुआ थी ये। ठीक। तो बिम्बिसार जो था, इसने अपनी राजधानी राजगृह या गिरब्रिज राजधानी बनाई थी, और यहीं से शासन कर रहा था। और कहा जाए कि बिम्बिसार ने काशी को भी जीतकर अपने राज्य में लाया, काशी को भी जीत लिया, अंग को भी जीत लिया था इसने, काशी और अंग को जीतकर अपने राज्य में लाया। और कहा जाए 16 महाजनपद का एक बड़ा राज्य था। और बिम्बिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, जो अजातशत्रु था, इसने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या करके, जबकि वैसे भी इसको सत्ता मिलती, लेकिन सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या करके और राजगद्दी प्राप्त करता है। प्राचीन काल में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजा की हत्या उसके बेटे ने की हो। ठीक है। किसी राजा की हत्या उसके बेटे ने की हो, और किस लिए? सत्ता के लिए की थी। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसके दो ऐसे हथियार थे, रत्नमूसल, महाशिला, कंटक। अजातशत्रु
यानी कहा जाए अजातशत्रु का जो युद्ध हुआ, देखो एक चीज और याद रखना, अजातशत्रु और प्रसेनजित, इसने सत्ता कैसे प्राप्त की? पिता की हत्या करके। बाद में प्रसेनजित से भी युद्ध हुआ है, ठीक है, किसको लेकर? काशी को लेकर। तो कहा यह जाता है कि पहले जो है प्रसेनजित ने पराजित कर दिया, बाद में कहा जाता है अजातशत्रु ने भी पराजित कर दिया, बाद में दोनों मित्रता हो जाती है। और अपनी पुत्री का विवाह प्रसेनजित किससे करता है? अजातशत्रु से, और बाद में काशी राज को ये छोड़ देता है। इसी का अब देखो अजातशत्रु के समय यह भी कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी इसी के समय हुआ था, ठीक। तो यह भी याद रखना, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन इसी के समय हुआ है, ठीक है। तो अजातशत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन शत्रु का जैसा करोगे वैसा भरोगे, टीट फॉर टाइट, यानी जैसे को तैसा। बिम्बसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसी के बेटे ने, यानी कि ये पुत्र था, इसने भी अपने पिता की हत्या करी और हत्या करने के बाद सत्ता प्राप्त की। और यह याद रखना, हत्या करने के बाद ये गद्दी प्राप्त करता है। और इसने जो है राजगृह, देखो ध्यान देना इस जगह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजगृह और गिरब्रिज की जगह इसने अपनी राजधानी कौन बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो उदयन था। बहुत लोग देखो याद रखना कि उदयन और उदयन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। उदयन ये कौशांबी का था, कौशांबी यानी कि कहाँ की राजधानी? वत्सराज की। और जो उदयन था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। कौन सी है? तो पाटलिपुत्र है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आता है, तो आप लोग ये जरा ध्यान देना, कभी गलत मत करना। तो उदयन ये कहा जाता है कि जब अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है और यहीं से ये शासन करता है। तो ये चीज़ रही। और इसके बाद हम लोग कल दोनों चीज़ें हम बताएंगे कि नागवंश और नंदवंश के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जुड़े रहिए NKS लर्निंग के साथ। कल आपको विधिवत क्लासें मिलेंगी, ठीक है। और कहा जाए कि जो ये छोटे छोटे वंश हैं, फिर एक वंश ऐसा आएगा कि इन वंशों को समाप्त, यानी छोटे छोटे वंश ये समाप्त होकर एक बड़ा भूभाग पर शासन करने वाला शासक आएगा, जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक इतने बड़े भूभाग पर शासन करेगा। और ये नंदवंश का शासक जो होगा घनानंद की हत्या कर जब वो बैठता है तो कहा जाता है एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला शासक होगा। उसके विषय में बताएंगे। कल नागवंश के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल हम लोग पुनः फिर, और इसको विधिवत हम लोग समझाएंगे कल, ठीक है। मिलते हैं कल पुनः फिर।